तुर्की में सदारती इंतखाबात के लिए दूसरे मरहला की वोटिंग 28 मई को हो रही है। 28 मई के मुकाबला को रन ऑफ कहा जाता है, क्योंकि तुर्किया के उसूल के मुताबिक जब पहले राउंड में किसी भी सदारती उम्मीदवार को 50% वोट हासिल नहीं होता है तो उसकी जीत का ऐलान नहीं किया जाता है, और फिर दूसरे मरहले का इंतखाब होता है जिसको रन ऑफ कहा जाता है। और उस दूसरे मरहला के यानी रन ऑफ में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होता है जिनको पहले मुकाबला में सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, और ऐसे 2 उम्मीदवार हैं रजब तैयब एर्दोगान और कमाल किलिचदारोग्लू। चुनांचे 28 मई को रजब तैयब एर्दोगान और कमाल किलिचदारोग्लू के दरमियान मुकाबला हो रहा है। अब अहम सवाल ये कि इन दोनों में से किसकी जीत के इम्कानात ज़्यादा है। पहले राउंड के मुकाबले में रजब तैयब एर्दोगान 0.5% वोट से पीछे रह गए और उनकी जीत का ऐलान नहीं हो सका, यानी रजब तैयब एर्दोगान को 49.52% वोट मिल गया, जबकि कमाल किलिचदारोग्लू को वोट मिला था 44.88%। तो कमाल किलिचदारोग्लू तकरीबन 5% वोटों से पीछे रह गए, रजब तैयब एर्दोगान 5% वोटों से आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी 0.5% वोट कम रह जाने की वजह से उनकी जीत का ऐलान नहीं हो सका और रन ऑफ का तुर्किया की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने ऐलान कर दिया। अब दोनों की जीत में सबसे अहम किरदार जो माना जा रहा है, यानी रन ऑफ में जो दोनों में से किसकी जीत होगी उसमें अहम किरदार होगा तीसरे उम्मीदवार सिनान ओजन का, जिन्होंने 5% वोट हासिल किया। इनको किंग मेकर के तौर पर कहा जा रहा है, और दोनों रहनुमा यानी रजब तैयब एर्दोगान भी सिनान ओजन से मुलाकात कर रहे हैं। कमाल किलिचदारोग्लू के लोगों की भी मुलाकात जारी है, और माना यह जा रहा है कि किंग मेकर हैं और जिनको ये सपोर्ट कर देंगे, जिस उम्मीदवार को इनका 5% वोट मिल जाएगा उनकी जीत यकीनी हो जाएगी। अब क्या है उसको ज़रा गौर से समझिए। रजब तैयब एर्दोगान को 49% से ज़्यादा वोट मिल चुका है, और अब सिनान को जो 5% वोट मिला था वो 5% वोट भी अगर रजब तैयब एर्दोगान को मिल जाता है तो रजब तैयब एर्दोगान का वोट फीसद तकरीबन 55 तक पहुंच जाएगा और उनकी जीत यकीनी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर सिनान का 5% वोट रजब तैयब एर्दोगान के बजाय कमाल किलिचदारोग्लू को मिल जाता है तो फिर उनका वोट जो है रजब तैयब एर्दोगान से कुछ बढ़ जाएगा और उनकी जीत यकीनी हो जाएगी। रजब तैयब एर्दोगान को हार का सामना करना पड़ सकता है। पूरा खेल तकरीबन 3 मिलियन वोटों का है। सिनान को जो वोट मिला है उसकी तादाद 28 लाख है, और 3 लाख वोट महरम इंजे को मिल गया जो पहले ही सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदार हो चुके थे। तो तकरीबन 30 लाख वोट है, कुछ वोट और भी हो सकते हैं। अब ये वोट जिसकी तरफ जाएगा उसकी जीत यकीनी हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि सिनान का वोट किसकी तरफ जाएगा। इस बात को समझिए कि सिनान को जिन लोगों ने वोट किया वो उन्हीं की शख्सियत की बुनियाद पर वोट किया। वो वोटर्स कमाल किलिचदारोग्लू के भी मुखालिफ थे और रजब तैयब एर्दोगान के भी मुखालिफ थे। अब जब 28 मई को सिनान उम्मीदवार ही नहीं बनेंगे, मुकाबला के दरमियान ही नहीं होंगे, तो बहुत कम सिनान के जो चाहने वाले हैं वो वोट करने जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान वो जज्बा बाकी नहीं रहेगा पहले की तरह वोट करने का। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो सिनान को वोट किया था वो इस वजह से कि रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ थे, उनको दोबारा इक़्तिदार में लाना नहीं चाहते थे। लेकिन उसी तरह ये लोग कमाल किलिचदारोग्लू और CHP के भी मुखालिफ है, उसको भी वोट नहीं करना चाहते हैं। चुनांचे इनके चाहने वाले अगर वोट करने जाएंगे तो इनका वोट भी 2 हिस्सों में यकीनी तौर पर तकसीम होगा। आधा हिस्से का वोट रजब तैयब एर्दोगान को जाएगा और कुछ कमाल किलिचदारोग्लू को जाएगा। जैसे महरम इंजे के बारे में हुआ, जब महरम इंजे ने खुद को सदारती उम्मीदवार से अलग कर लिया, पहले सर्वे में आ रहा था कि वो तकरीबन 7-8% वोट हासिल कर सकते हैं, और जब वो बैठ गए, इलेक्शन से अलग हो गए, तो तुर्की के बहुत सारे तज्ज़निगार ये कह रहे थे कि अब अपोजिशन उम्मीदवार की जीत यकीनी हो गई है, क्योंकि महरम इंजे का पूरा वोट कमाल किलिचदारोग्लू को मिल जाएगा। महरम इंजे पहले भी इसी पार्टी के उम्मीदवार रह चुके थे, कमाल किलिचदारोग्लू से उनकी कुर्बत थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसा नहीं हुआ। महरम इंजे का पूरा वोट कमाल किलिचदारोग्लू को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जिसकी वजह से वह रजब तैयब एर्दोगान से काफ़ी पीछे रह गए। तो सिनान के मामले भी यही होगा, इनका पूरा
वोट हरगिज़ कमाल कलिचदार ओलो को ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि इनका वोट भी 2 हिस्सों में तकसीम होगा। और उससे भी बड़ी बात यह कि इनके जो वोटर्स हैं उनमें पहले की तरह जोश और जज्बा बरकरार नहीं रहेगा वोट देने का। इसलिए रजब तैयब एर्दोगान को सिनान के वोटर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका जो वोट है इनके खाते में ही आने वाला है। रन ऑफ यानी दूसरे मरहला के सदारती इंतखाब में रजब तैयब एर्दोगान की जीत इसलिए भी यकीनी मानी जा रही है कि पार्लियामेंट में रजब तैयब एर्दोगान की आग पार्टी के अलायंस को मुकम्मल मेजॉरिटी मिल चुकी है। 300 से ज़्यादा उनकी पार्टी को सीटें मिली है, 50% से ज़्यादा वोट उनके अलायंस ने हासिल किया है। और ये चीज़ बताती है कि रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी, उनके पार्टी के वर्कर, सियासतदान आज भी तुर्किया के अवाम में मकबूल हैं। और जब ये अवाम का फैसला हो चुका है कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी की होगी और अब रन ऑफ का इलेक्शन होगा दूसरे मरहले का, तो उसमें लोग अब रजब तैयब एर्दोगान को ही वोट करेंगे। वो लोग भी जो किसी वजह से नाराज़ होकर कमाल कलिचदार ओलो को वोट करने चले गए थे, वो भी सोचेंगे कि पूरी कोशिश के बावजूद भी कमाल कलिचदार ओलो जीतने वाले नहीं हैं, वो हार रहे हैं। पार्लियामेंट में भी उनको वोट नहीं मिला है, पार्लियामेंट में आग पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो फिर क्यों अपना दूसरे मरहला में वोट बर्बाद किया जाए। एक मरतबा वोट बर्बाद हो चुका है, जिसका अफसोस है। और अब जब दोबारा मौका मिला है सही जगह पर वोट डालने का, तो उस वोट को सही जगह इस्तेमाल किया जाए और यकीनन वो वोट रजब तैयब एर्दोगान के हक में ही आएगा। तो रन ऑफ में इसका भी रजब तैयब एर्दोगान को फायदा होगा। रन ऑफ के मुकाबले में रजब तैयब एर्दोगान की जीत की तीसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि अपोजिशन का सबसे बड़ा दावा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तुर्किया के सदारती निज़ाम को पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में तब्दील किया जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान पर इल्ज़ाम लग रहा था आमराना निज़ाम हुकूमत का, अमरीत का, जमहूरियत और सेकुलरिज्म का ख़त्म करने का। उन्होंने वादा किया कि जब उनकी सरकार बन जाएगी, वो जीत जाएंगे, तो मुल्क के सदारती निज़ाम को दोबारा पार्लियामानी जमहूरियत में बहाल करेंगे। और अब जब पार्लियामेंट में उनको अक्सरियत नहीं मिली है, अपोजिशन पार्टियों को जीत नहीं मिली है, और ये काम पार्लियामेंट में अक्सरियत लाए बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराना होगा, उसके बाद रेफरेंडम कराना होगा। और जब पार्लियामेंट में इस पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली, तब उनका जो ये सबसे बड़ा वादा था वह अधूरा रह जाएगा, शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा। लिहाजा कमाल कलिचदार ओलो के सदर बन जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चुनांचे वोटर्स यही समझेंगे कि जिन मुद्दों की बुनियाद पर हमने कमाल कलिचदार ओलो को वोट किया था, वो मुद्दा भी अब नहीं रहा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए इससे बेहतर है कि रजब तैयब एर्दोगान को ही वोट करके उनके हाथों को मजबूत किया जाए। तो ये तीसरी बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से रन ऑफ में रजब तैयब एर्दोगान को और ज़्यादा वोट मिलेगा, उनकी मकबूलियत बढ़ेगी और उनकी जीत यकीनी हो जाएगी। चौथी वजह रन ऑफ में रजब तैयब एर्दोगान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने की वजह यह होगी कि पार्लियामेंट में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी और उनके अलायंस को अक्सरियत मिल चुकी है। लिहाजा इस अक्सरियत का फ़ायदा ये होगा कि इसके जो मेंबरान हैं, इसके जो वर्कर्स हैं, इनमें जोश होगा, जज्बा होगा, पूरी ईमानदारी के साथ आवाम के दरमियान जाएंगे, काम करेंगे, लोगों से अपील करेंगे वोट डालने की। और लोगों को भी लगेगा कि जब यही पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में है तो क्यों ना इसी पार्टी को सदर बनाया जाए, क्योंकि जब सदर भी उसी पार्टी का होगा और पार्लियामेंट में भी उसी पार्टी की अक्सरियत होगी तो काम ज़्यादा होगा, तरक्याती वादे ज़्यादा पूरे होंगे और आवाम को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बसूरत दिगर कि अगर सदर किसी और पार्टी का है, पार्लियामेंट में सरकार किसी और पार्टी की है, तो उसमें पूरा वक्त आपस की खींचातानी में जाएगा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए लोग जाएंगे और इसका नुकसान होगा वहाँ की जनता को, वहाँ के आवाम को। इस वजह से भी जो तुर्किया के वोटर्स है वह रजब तैयब एर्दोगान के हक़ में ही वोट करेंगे और ये चौथी पाँचवीं बड़ी वजह हो जाएगी रजब तैयब एर्दोगान के जीत की। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो अब तुर्किया के तज्ज़ियानिगार है, एक्सपर्ट है, वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगान की जीत रन ऑफ में यकीनी है, अब उनको नहीं हराया जा सकता है। और सबसे बड़ी वजह यह होगी कि कमाल कलिचदार ओलो पहले राउंड में ही अखलाकी तौर पर हार चुके हैं। पार्लियामेंट में तो उनका अलायंस, उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर हार चुकी है और सदारती इलेक्शन में भी किसी की हार और जीत का फैसला अगरचे नहीं हो सका, लेकिन ज़्यादातर वोटों के लाने के एतबार से देखिए तो
اکثریت ووٹ حاصل کرنے کے اعتبار سے کمال کلچدار اولو یقینی طور پر ہار چکے ہیں، رجب طیب اردوغان جیت چکے ہیں، اور یہ جو ہار اور جیت کا فرق ہے یہ ان کے ووٹرز کے جذبے کو کم کرے گا، ان کے حوصلے کو توڑے گا۔ کمال کلچدار اولو کے جو ورکرز ہیں وہ پہلے جیسا جوش اور جذبہ نہیں دکھائیں گے۔ دوسری طرف رجب طیب اردوغان کی پارٹی کے ورکرز، ان کے سیاستداں، ان کے حامی، ان کو ووٹرز اور جوش اور جذبہ دکھائیں گے، پوری ایمانداری کے ساتھ ووٹ کریں گے۔ اس کا رجب طیب اردوغان کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور وجہ یہ ہوگی کہ رجب طیب اردوغان کو جو ووٹ دینے والے ہیں وہ زیادہ تر دین پسند ہے، اسلام پسند ہے، سیکولرزم پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کریں، وہ ایک عالمی رہنما کے طور پر اپنا کردار ادا کریں، وہ صرف ترکیہ میں سمٹ کر نہ رہ جائیں۔ تو ایسے لوگ اور جوش اور جذبہ کے ساتھ ووٹ کرنے آئیں گے۔ میں کئی ساری ویڈیوز دیکھ رہا تھا، BBC کی، الجزیرہ کی، CNN کی، جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہے جنہوں نے وہاں کے لوگوں سے اوپینین لیا ہے، رائے لی ہے، وہ اپنی ٹرکش لینگویج میں بول رہے ہیں، پھر اس کا انگریزی میں یا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو اس میں جو ان لوگوں کا کہنا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم رجب طیب اردوغان کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ رجب طیب اردوغان ایک عالمی رہنما ہے، رجب طیب اردوغان دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، رجب طیب اردوغان نے شام کے پناہ گزینوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھا ہے۔ دوسری طرف ان کے جو حریف امیدوار ہیں وہ ان مظلوموں کو، ان بے یار و مددگار کو اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردوغان کو ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان نے اپنے ملک کو امریکہ کی غلامی سے نکال کر ایک عالمی رہنما کے طور پر پیش کیا ہے، اور ترکیہ اپنی 1000 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عالمی لیڈرشپ میں ایک مقام ادا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، یہ ساری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ہم رجب طیب اردوغان کو ووٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے جان و دل حاضر ہے۔ دوسری طرف جو کمال کلچدار اولو کے سپورٹرز ہیں، ان کے جو حامین ہیں، ان کی طرف سے صرف یہ کہنا تھا، یعنی وہ بھی رجب طیب اردوغان کی برائی نہیں کر رہے تھے، ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ رجب طیب اردوغان کی جو مخالفت تھی، جن وجوہات کی بنیاد پر پہلی مرتبہ لوگوں نے اس کو ووٹ کیا، اس کو اپوزیشن پارٹیوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، ان کے بھی مدعے وہی ہے، اس لیے ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رجب طیب اردوغان پچھلے 21 سالوں سے اقتدار میں ہیں، لہٰذا نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، کچھ نیا مزاج آئے گا، کچھ نیا ذہن آئے گا تو ملک کی اور ترقی ہوگی، ملک میں نئی دریافت ہوگی۔ تو یہ وجہ ہے اردوغان کی مخالفت کی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ساری وجہ ہیں اس کی وجہ سے بھی اردوغان کے حامیوں میں، ان کے ووٹرز میں جوش اور جذبہ بڑھے گا، وہ کھل کر کے آئیں گے، ووٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک رجب طیب اردوغان کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے۔ زلزلہ کی وجہ سے رجب طیب اردوغان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ ترکیہ میں جو پچھلے دنوں زلزلہ آیا اس کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی، کروڑوں کا نقصان ہوا، لاکھوں مکانات تباہ و برباد ہو گئے، تو اس کا رجب طیب اردوغان کو نقصان ہوگا کیونکہ ان کی پارٹی اور ان کی سرکار نے بر وقت مدد نہیں کی، ریلیف پہنچانے میں سرکار ناکام رہی، عوام کی مدد نہیں ہو سکی۔ لیکن جو زلزلہ زدہ ایریا ہے وہاں سے رجب طیب اردوغان کو ہی زیادہ ووٹ ملا ہے۔ تو ان چیزوں نے بھی امریکہ، یورپ اور اپوزیشن کے چہرے پر مایوسی کو لا کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کی امیدیں ناکام ہو چکی ہے۔ ہاں، جو بڑے شہر ہیں جیسے استنبول، انقرہ، ازمیر، ان سب شہروں میں رجب طیب اردوغان کو اپنے حریف امیدوار کے مقابلے میں 1-2% کم ووٹ ملا ہے۔ جیسے استنبول میں کمال کلچدار اولو کو ووٹ ملا 48% اور رجب طیب اردوغان کو ووٹ ملا 46%۔ اسی طرح انقرہ جو راجدھانی ہے ترکی کی، وہاں رجب طیب اردوغان کو ووٹ ملا 46% اور کمال کلچدار اولو کو ووٹ ملا 47%۔ ازمیر میں بھی ووٹوں کا فرق ہے، کمال کلچدار اولو کو زیادہ ملا، رجب طیب اردوغان کو کم ملا۔ لیکن انہی سب صوبوں میں، انہی سب بڑے بڑے شہروں میں رجب طیب اردوغان کی پارٹی اور ان کے الائنس کو زیادہ ووٹ ملا ہے۔ یعنی استنبول میں آگ پارٹی کے الائنس کو زیادہ ووٹ ملا ہے، انقرہ میں بھی زیادہ ووٹ ملا ہے، ازمیر اور کئی سارے شہروں میں بھی ان کی پارٹی کو زیادہ ووٹ ملا ہے، بھلے اردوغان کو کم ملا ہو۔ تو اس سے بھی صاف جھلک رہا ہے کہ رجب طیب اردوغان کی پارٹی ہر حال میں مقبول ہے ترکیہ میں، اور جب ان کی پارٹی میجورٹی حاصل کر چکی ہے، 50% زیادہ ووٹ ان کی پارٹی کو مل چکا ہے، تو اب دوبارہ یعنی رن آف کے الیکشن میں بھی ان کو پورا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس لیے لوگوں کو یہی امید ہے کہ رن آف کے الیکشن میں رجب طیب اردوغان کی دوبارہ جیت ہوگی، شاندار جیت ہوگی، اور کمال کلچدار اولو کو
पहले के मुकाबले में भी कम वोट मिलेगा। इन सब के दरमियान एक सवाल ज़रूर उठता है कि रजब तय्यिब एर्दोगान पिछले 21 सालों से तुर्किया के इक़्तिदार में हैं, वज़ीर आज़म रहे, सदर रहे और फिर वो तीसरी मरतबा सदर का चुनाव लड़ रहे थे। आखिर क्या वजह है कि उनकी मकबूलियत में कमी आ गई, उनका ग्राफ कम हो गया और वो मुकम्मल 50% वोट भी नहीं ला सके? उनकी मकबूलियत में कमी की बुनियादी वजह क्या है? अगली वीडियो में हम इस पर तफसील से बातचीत करेंगे, कुछ और अहम इश्यूज़ का तस्करा करेंगे। मुझे दीजिए जब तक इजाज़त। अगर आप मिल्लत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।